गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सर केमिस्ट्री का मॉडल टेस्ट पेपर देखते हैं क्लास 12। पिछले वीडियो में हम लोग ने 5 नंबर क्वेश्चंस तक देख रखा था। सर मैं एक ही वीडियो में मैं सारा क्वेश्चन इसलिए नहीं बताता हूँ कि ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो जाए, इसलिए मैं 5 क्वेश्चंस को ही एक एक पार्ट में बताता हूँ ताकि आपको बोरिंग फील ना हो और थोड़ा समझ में भी आए, टाइम मिले थोड़ा ज़्यादा, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं एक एक वीडियो में छोटा छोटा ही वीडियो बनाता हूँ। इसीलिए सर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं प्रीवियस वीडियो का लिंक डाल दिया हूँ। प्रीवियस वीडियो भी देख लीजिएगा सर, उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे तरीके के क्वेश्चंस बताएंगे। उसमें भी ऑर्गेनिक्स के क्वेश्चंस है, केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन है, सॉलिड स्टेट्स के क्वेश्चन है, ठीक है सर। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ठीक है, क्या कह रहा है सर देखते हैं, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट्स इन अ क्रिस्टल डैश इट्स डिक्रीज डेंसिटी। सॉरी, क्या बोल रहा है? फ्रैंकल डिफेक्ट सॉलिड स्टेट पूरा क्रिस्टल में फ्रैंकल डिफेक्ट, जो फ्रैंकल अगर कोई भी क्रिस्टल है उसमें अगर फ्रैंकल डिफेक्ट अगर मौजूद है तो उस क्रिस्टल का डेंसिटी में क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये क्वेश्चन बोल रहा। घटेगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज करेगा या चेंज नहीं, डज नॉट चेंजेस मतलब चेंज नहीं करेगा उसका डेंसिटी, या फिर बोल रहा है या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा। तो देखते हैं ना फ्रैंकल डिफेक्ट किसको, जैसे हम लोग डिफेक्ट्स में पढ़े थे ना, टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स में शॉर्ट की डिफेक्ट एक था फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या था सर? करेक्ट लेटिस साइड से केटायन और एनायन मिक्स्ड हो जाता था, जिसमें हम लोग का डिक्रीज हो जाता था डेंसिटी। लेकिन फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता था, इसमें क्या होता था, इसमें इंटरस्टिशियल वॉइड को ऑक्युपाई कर लेता था, इसमें इंटरस्टिशियल वॉइड को ऑक्युपाई कर लेता था केटायन के द्वारा, जिसके कारण तो वो तो क्रिस्टल के अंदर ही रहता था, तो डेंसिटी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जानते हो सर? डेंसिटी डज नॉट चेंजेस। देखो दिखाता हूं, देखो सपोज दैट मैं एक मेटल प्लेट ले लिया, ठीक है, मेटल प्लेट ले लिया, ये एक मेटल प्लेट है, ठीक है, ये एक मेटेलिक प्लेट है सर, ठीक है। तो मेटेलिक प्लेट है तो इसमें आपका क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जो है ना ये आपका एम्बेडेड होगा ऐसे ऐसे, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। फिर यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। देखो केटायन का साइज थोड़ा छोटा होता है एज कॉम्पेयर टू एनायन, ठीक है ना, बट यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए मैं लगभग सिमिलर टाइप का साइज बन गया से, तो वो थोड़ा समझने के लिए समझ जाइएगा, ठीक है। देखो तो यही अगर शॉर्ट की डिफेक्ट रहता तो यहाँ क्या होता है, करेक्ट लेटिस साइड से आपका एनायन और केटायन जो है मिस हो जाता है, ठीक है। तो उस केस में डेंसिटी का इफेक्ट देखते हैं, ठीक है। लेकिन इस केस में आज हम लोग क्या पूछ रहे हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, कोई भी केटायन जो होता है ना अपने करेक्ट लेटिस साइड से मिस हो जाता है और यही इंटरस्टिशियल वॉइड को ऑक्युपाई कर लेता है, इंटरस्टिशियल वॉइड को ऑक्युपाई कर लेता है ऐसे, ठीक है। तो ये तो क्रिस्टल के बाहर नहीं ना गया जी, केटायन क्रिस्टल के बाहर तो नहीं गया, ये तो मेटेलिक प्लेट के अंदर ही रहा, तो इसके डेंसिटी में कुछ इफेक्ट पड़ेगा, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दैट्स वाई आंसर क्या हो जाएगा, डज नॉट चेंजेस। डेंसिटी चेंज नहीं करेगा, जैसा पहले था वैसे ही रहेगा। इज इट क्लियर ना? पहला नंबर क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया ना। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा, रेडियो एक्टिविटी डीके फॉलोज द डैश काइनेटिक्स। काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है पता है? रेट, याद रखना, रेट ऑफ रिएक्शन पढ़े ना। काइनेटिक्स का मतलब रेट होता है, कल को यहाँ रेट भी लिख सकता है, यहाँ काइनेटिक्स लिख रहा है, ठीक है। तो कंफ्यूजन मत होइए, फिर मैं नया नया वर्ड्स को मैं डिफरेंस जो है ना, सिमिलर टाइप का वर्ड जो एग्जामिनर यूज कर सकता है उसको भी मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ। ध्यान से थोड़ा बात को सुनिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा सर, ठीक है, ठीक है ना। चलो तो रेडियो एक्टिविटी डीके फॉलोज द डैश काइनेटिक्स, मतलब बोल रहे ये रेडियो एक्टिविटी डीके जो है ना सर, रेडियो एक्टिविटी डीके जी ये पढ़े हो ना, वो एक्टिविटी इज इक्वल्स टू a naught e to the power minus lambda t, ये जनरल इक्वेशन पढ़े हो ना। एक्टिविटी है ये एक्टिविटी कहलाता है, एक्टिविटी पूरे चैप्टर ही नहीं पढ़ाऊंगा मैं, ये इनिशियल एक्टिविटी, इनिशियल एक्टिविटी कह सकते हो, हाँ इनिशियल एक्टिविटी, ठीक है, ठीक है ना। तो रेडियो एक्टिविटी का ये जनरल फॉर्मूला है। रेडियो एक्टिविटी का रेट जो होता है ना सर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके ऊपर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियाई। कोई भी एटम ब्रेक जो होता है, डिफ्यूज करता है, फ्यूजन होता है ना, तो उसमें जो होता है ना, इस केस में एक्टिविटी जो होता है ना, रेडियो एक्टिविटी जो होता है, इसका रेट जो होता है ना सर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस पे, एक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियाई।
यही होता है। दैट्स वाई रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिविटी है, दैट्स वाई इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कौन सा ऑर्डर फॉलो करेगा सर, फर्स्ट ऑर्डर। इज इट क्लियर ना, इज इट क्लियर ना, आपको पकड़ में आ रही है बातें, समझ में आ रही है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं सर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर बनाऊंगा एक पूरा कन्वर्जन का ही एक वीडियो बनाऊंगा सर, जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का कन्वर्जन होगा, नॉमेनक्लेचर से भी रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। पहले थोड़ा बेसिक चीज को देख लेते हैं, ये सारा छोटा मोटा क्वेश्चंस है, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। इससे रिलेटेड जितने भी बेसिक नॉलेज है, जितने भी देना है मेरे को कंसेप्ट में, एक्स्ट्रा चीज भी दे रहा हूँ, ठीक है। आप सिर्फ ध्यान से सुनते रहो, ध्यान से देखते रहें, और कहीं भी डाउट हो सर तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। और मेरे चैनल में जो कोई भी नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करते रहे सर, ठीक है। तो रेडियो एक्टिविटी डीके कौन सा ऑर्डर फॉलो करेगा सर, फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेगा। क्यों, क्योंकि रेट जो होता है ना, रेट जो होता है इस रेडियो एक्टिविटी डीके का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियाई। ये आपका जनरल फॉर्मूला है एक्टिविटी का, लिख लीजिएगा जी, जिसको पता नहीं लिख लीजिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ए 1% सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल इज ए और एन। बोल रहे 1% फिनॉल का 1% सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, एंटीसेप्टिक कहलाता है, डिसइंफेक्टेंट कहलाता है, या एंटी मलेरियल ड्रग कहलाता है, या एंटी हिस्टामाइन कहलाता है। पॉलीमर चैप्टर पढ़े हो, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर, वही चैप्टर से है, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर से। तो याद रखिएगा ये सब क्वेश्चंस जो है ना, यही सब क्वेश्चंस जो है ना थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा, समझना भी है, मैं समझाऊंगा, इसका एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। फिनॉल का 1% सॉल्यूशन जो होगा ना, इसको हम लोग हमेशा क्या कहते हैं, डिसइंफेक्टेंट के तौर पे यूज करते हैं। यही कल को क्यों डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज करते हैं वो भी मैं बता रहा हूं। कल को अगर यही 0.2, यही 1% सॉल्यूशन की जगह अगर 0.2% सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल कह देना, और फिनॉल कह देना, फिनॉल मतलब क्या, बेंजीन रिंग के साथ एक OH ग्रुप, यही अगर 0.2% सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल क्या देता है ना, जिसको हम लोग एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज करते हैं, एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज करते हैं। बट यहाँ पर 1% ऑफ सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल बोला है ना, दैट्स वाई इसको डिसइंफेक्टेंट की तरह पे यूज करेंगे, ठीक है। कल को अगर ये 0.2% ऑफ सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल कहता तो क्या कहते हैं सर, आंसर एंटीसेप्टिक होता। क्यों ऐसा, याद रखिएगा, जब कभी भी सेम कंपाउंड का, सेम ऑर्गेनिक कंपाउंड, देखो यहां भी फिनॉल यूज हो रहा है, यहां भी फिनॉल यूज हो रहा है, फिनॉल का ही बात हो रहा है ना। जब कभी भी सेम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कंसंट्रेशन का बात अगर हो और उस सेम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा हार्मफुल होगा हमारे बॉडी के लिए। बट उसको यूज कैसे करेंगे हम लोग, डिसइंफेक्टेंट के तौर पे यूज करेंगे। क्यों डिसइंफेक्टेंट के तौर पे यूज करते हैं, इसलिए डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज करते हैं इसको, ताकि वो नॉन लिविंग थिंग्स के बॉडी के अंदर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जान से मार देता है, इसीलिए हम लोग डिसइंफेक्टेंट के तौर पे यूज करते हैं। आगे डिफरेंस समझ में ना सर, कोई भी सेम ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगेन एंड अगेन मैं रिपीट इसलिए करता हूं ताकि आप ध्यान से बात को समझो। पहले सर सीख लोगे ना तो एक तरह के क्वेश्चंस में अगर डेटा को अगर एग्जामिनर अगर इधर उधर करेगा ना तो आप संभाल लोगे, एग्जाम हॉल में बना लोगे। बट रट के जाओगे फिर फंसोगे, रट के जाओगे फंसोगे। ये केटायन है, ये केटायन है, ठीक है, ठीक ना। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखो जब कभी भी सेम ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंसंट्रेशन का बात आए, कंसंट्रेशन का बात किया जाए और कंसंट्रेशन अगर हाई हो, कंसंट्रेशन अगर ज्यादा हो तो वो वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, हानिकारक है। बट उसको यूज कैसे करेंगे, डिसइंफेक्टेंट के तौर पे यूज करेंगे, ठीक है। और जितना डिसइंफेक्टेंट के तौर पे इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बॉडी में होता है ना उसको मारता है, ठीक है। और ये हायर कंसंट्रेशन के लिए हुआ। अगर लोअर कंसंट्रेशन हो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, कोई भी सेम ऑर्गेनिक कंपाउंड का, देन उसको हम लोग डिसइंफेक्टेंट के तौर पे यूज नहीं करते, उसको एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज करते हैं। इज इट क्लियर ना? आगे समझ में ना सर, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर से है आगे क्लियर ना, बातें पकड़ में आ रही है ना सर, मैं क्या कहना चाह रहा हूं सर, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन कर लीजिए इसे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, अमंगस्ट द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इज, क्या बोल रहा है देखो, याद रखिएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड से एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर से एक क्वेश्चन रहता ही है, कंपलसरी है। ऑर्गेनिक
चैप्टर से एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन रहता है आपका बोर्ड में। आप कोई भी कॉम्पिटिशन्स में भी बैठोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर से एक क्वेश्चन रहता ही है। या तो आपको अरेंज करने बोल देगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी और बेसिसिटी, या फिर पूछ देगा कि 4 ऑप्शंस दे देगा, 4 कंपाउंड का नाम दे देगा, बोलेगा इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, सबसे ज्यादा बेसिक कौन है, सबसे कम लीस्ट एसिडिक कौन है, लीस्ट बेसिक कौन है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, स्ट्रॉन्गेस्ट। क्या पूछ रहा है सर, देखो क्या पूछ रहा है सर, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन है, ये 4 कंपाउंड किया, बेंजाइल एमाइन, एनिलीन, एसीटानालाइड और पारा नाइट्रो एनिलीन। देखो देखो तो बेसिक नेचर आप लोगों को ऑर्गेनिक, देखो भाई एक ही बहुत बड़ा सेक्शन होता है सर, तो मैं इस छोटे क्वेश्चंस के लिए मैं उतना बड़ा चीज को नहीं डिस्कस कर सकता हूं, क्योंकि एक बेसिक नेचर के लिए बहुत सारा प्रॉपर्टीज होता है। इलेक्ट्रॉन, पहले तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर देखना होता है, फिर एरोमेटिसिटी होता है, बहुत सारा चीज होता है जी। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन के लिए मैं कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन के लिए देखो एनिलीन, पैरानाइट्रो, ये तो बेंजाइल एमाइन इज योर आंसर। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं सिंपली, काम का चीज देखते हैं, उतना लंबा मैं नहीं बता सकता हूँ, बहुत बड़ा टॉपिक है। बेंजाइल एमाइन मतलब क्या, बेंजीन रिंग के साथ रहेगा आपका CH2 बॉन्ड NH2, दैट इज योर बेंजाइल एमाइन। बेंजाइल एमाइन का स्ट्रक्चर क्यों ये ज्यादा बेसिक हुआ, देखो पारा नाइट्रो एनिलीन ये होगा आपका, ये होगा NH2 बॉन्ड नाइट्रो NO2, तो ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना, तो ये तो बेसिक नेचर इसका कम होगा, दैट्स वाई ये नहीं हुआ। एनिलीन, एनिलीन का स्ट्रक्चर होता है, देखो ये NH2, ये भी बेसिक होता है, ये भी बेसिक होता है नेचर में, बट यहां पर इलेक्ट्रॉन देखो, इलेक्ट्रो प्लस ई इफेक्ट प्लस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होने के कारण इसका बेसिक नेचर जो होगा ना सबसे ज्यादा होगा, दैट्स व्हाई स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन हो जाएगा इन चारों में से बेंजाइल एमाइन। ओके ओके, अब ये सब नहीं होगा, ठीक है ना। ये एनिलीन का स्ट्रक्चर है, ये पारा नाइट्रो एनिलीन, ठीक है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर है, ये विड्रॉ करेगा ना, NO2 है सर, NO2 ग्रुप, तो ये तो माइनस ई इफेक्ट ना, माइनस ये तो खींचेगा इलेक्ट्रॉन को अपनी और ये करेगा, तो रिंग को और ज्यादा डीएक्टिवेट करेगा। ठीक है, छोड़ो, तो बहुत बड़ा सेक्शन है, जब मैं बताऊंगा आपका एसिडिक नेचर से भी मैं एक लेक्चर बनाऊंगा, बेसिक नेचर से भी, ठीक है सर, वो वेट कीजिए थोड़ा, ठीक है, पहले ये सब कर लेते हैं। ठीक है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन हो जाएगा इनमें से, बेंजाइल एमाइन। ओके, चलो अब देखो यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपका बोर्ड में नहीं आया तो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर आएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, ए न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन इज पॉसिबल इन, बोल रहे इन 4 रिएक्शन दिया हुआ, केनी-जारोस रिएक्शन, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, क्लेमेंसन रिएक्शन, राइवर-टाइमन रिएक्शन, इन चारों में से कौन सा ऐसा रिएक्शन है जिसमें नया कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल है। तो देखो भाई, इसमें आंसर आपका एक नहीं होगा, 2 होगा, एक होगा फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन और एक होगा राइमर-टाइमर रिएक्शन। क्या है देखो, देखते हैं पहला देखो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन के लिए मैं बात करता हूं, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन पढ़े हो, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन पहला देखता हूं, पहला फॉर ऑप्शन बी के लिए, ठीक है, क्यों हुआ ये फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, क्या करता है ये क्या करता है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, ये आपका रहेगा बेंजीन जो होगा ना एल्काइल क्लोराइड से रिएक्ट करेगा, बेंजीन R बॉन्ड Cl के साथ करेगा इन प्रेजेंस ऑफ क्या सर, इन प्रेजेंस ऑफ किसके प्रेजेंस में, AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 कह सकते हो, AlCl3 भी कह सकते हो। तो जब कभी भी बेंजीन आपका एसाइल हैलाइड, सॉरी एल्काइल हैलाइड, ये है आपका बेंजीन, ये है आपका बेंजीन, ये है आपका एल्काइल हैलाइड, एल्काइल ग्रुप साथ में हैलोजन ग्रुप, दैट्स व्हाई एल्काइल हैलाइड। ठीक है, जब कभी भी बेंजीन को हम लोग ट्रीट करेंगे, रिएक्ट करवाएंगे एल्काइल हैलाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 भी कह सकते हो, AlCl3 भी कह सकते हो। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो AlCl3 के साथ करोगे तो यहाँ पर जो है ना आपका क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, बेंजीन रिंग के साथ एक एल्काइल ग्रुप। तो यहाँ पर देखो बेंजीन रिंग का ये कार्बन, यहाँ का कार्बन और इस एल्काइल ग्रुप, ये एल्काइल ग्रुप का जो कार्बन CH3, ये देखो 2 नया कार्बन एटम है ना, तो 2 नया कार्बन के बीच बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ ना सर, तो दैट इज योर, ये क्या टॉल्विन है, टॉल्विन कॉमन नेम, टॉल्विन। आइपिक नेम क्या बोलेंगे, मिथाइल बेंजीन, ये आपका कॉमन नेम टॉल्विन। आइपिक नेम अगर बोलोगे बाबू
आईपीएक नेम अगर बोलोगे तो क्या हो जाएगा इसका, मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन। ओके, तो नया कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन किसमें पॉसिबल, फ्रीडल-प्लाट रिएक्शन में देख लिया आप लोग। जब कभी भी हम लोग बेंजीन को एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, देन अ न्यू प्रोडक्ट विल फॉर्म इन विच द न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड विल पॉसिबल। ठीक है, देख लो। अब सेकंड वन, राइमर-टाइमर रिएक्शंस को भी मैं एक्सप्लेन करूंगा सर, प्लीज नोट डाउन कर लो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेम रिएक्शन भी पूछते हैं, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। देख, फॉर ऑप्शन डी के लिए राइमर-टाइमर रिएक्शन में भी आपका नया कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा। कैसे, जब कभी भी हम लोग फिनॉल को क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करेंगे, देखो राइमर-टाइमर रिएक्शन क्या, जब कभी भी हम लोग सर, जब कभी भी हम लोग ना फिनॉल को बेंजीन रिंग के ऊपर एक OH, फेनॉल को क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट कराएंगे ना, CHCl3 प्लस OH माइनस, मतलब हाइड्रोलिसिस करेंगे H प्लस के प्रेजेंस में H2O। ये सब जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, हाइड्रोलिसिस, क्लोरोफॉर्म, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, ये सारा का सारा टर्म जो है ना सर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। ये सारा के सारा टॉपिक जितने भी है ना, बहुत बहुत मजेदार टॉपिक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है और बहुत बड़ा नंबर कंटेंट करता है सर। इसीलिए मैं हर एक चीज को बारीकी से मैं बता रहा हूँ, इसीलिए आप वीडियो को एकदम बारीकी से समझना, मेरे बात के ऊपर ध्यान देना सर, मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो राइमर-टाइमर रिएक्शन क्या कहता है, जब कभी भी हम लोग फिनॉल को क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस H प्लस के प्रेजेंस में, देन क्या बनेगा पता है, देन यहाँ पर आपका प्रोडक्ट जो बनेगा ना सर, यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा ना, यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा ना सर, यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा ना, यहाँ पर एक CHO ग्रुप आएगा, एल्डिहाइड ग्रुप आ जाएगा, दैट इज योर फाइनल प्रोडक्ट। तो यहाँ पर देखो, इस बेंजीन रिंग का कार्बन एटम और इस एल्डिहाइड ग्रुप का कार्बन एटम यहाँ पर बन रहा ना सर, न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा ना, तो दैट इज योर अनदर ऑप्शन विच इज सुटेबल फॉर दिस क्वेश्चंस। ओके, इज इट क्लियर नाउ? आ रही है बातें पकड़ में से, समझ में आ गई ना? चलो नोट डाउन कर लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं और आगे बताऊंगा, ठीक है, इस टाइप का बेहतरीन क्वेश्चंस मैं लाऊंगा। ओके सर, चलो वीडियो को लाइक करते रहे, शेयर करते रहे और चैनल को सब्सक्राइब करते रहे सर। चलो बहुत बढ़िया, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है सर, मैं कन्वर्जन से रिलेटेड एक बहुत अच्छा वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, पेशेंस रखिए एंड वेट फॉर द अपकमिंग वीडियोज। थैंक यू, नोट डाउन कर लीजिएगा सर, थैंक यू।